पार्लियामेंट स्टार्ट किया। पार्लियामेंट में हम लोगों ने एक माइक बंद कर लो बेटा, जिनका वो नहीं जो कुछ बात नहीं करनी। पार्लियामेंट जो है उसके अंदर हम लोगों ने बात की कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है सेंटर के अंदर, वो आपका पार्लियामेंट है। उसके अंदर 2 हाउसेस और एक इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके मेंबर्स को हम लोग एमपी कहते हैं, और एमपी के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, और राज्यसभा के इलेक्शन में जो है वो आप आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, एमएलएस वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हमने देखा कि 25 साल है लोकसभा में और उसमें 30 साल है। इसके जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के, उसको स्पीकर कहा जाता है, उसका डिप्टी चेयरमैन को डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, और उसके अलावा पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा राज्यसभा के अंदर की जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उसके अलावा डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, और उसके अलावा जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इनको ओथ दिलवाने का जो है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को इनको ओथ कौन दिलवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर दिलवाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है प्रेसिडेंट की है कि प्रेसिडेंट जो होता है, जब जो होता है वो आपका ओथ दिलवाने का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन ओथ जिनको दिलवाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर करता है, और प्रोटेम स्पीकर को किसने असाइन कर रखा होता है, प्रेसिडेंट ने असाइन किया होता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बंदा होता है, स्पीकर प्रोटेम वो बंदा होता है जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा हो हाउस में, या अगर 2 लोग सब सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से पार्लियामेंट के अंदर सांसद बन के आ रहे हैं, सांसद बन के आ रहे हैं, तो उनका फिर ये रहता है कि जो उनमें सबसे जो है एज में ज़्यादा हो। तो इस तरीके से स्पीकर प्रोटेम वगैरह होता है। उसके अलावा स्पीकर की बहुत सारी पावर होती है। जो स्पीकर चुना जाता है वो उन्हीं में से चुना जाता है। डिप्टी स्पीकर जो है राज्यसभा का, वो भी उन्हीं में से वो डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं में से चुना जाता है लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो भी उन्हीं मेंबर्स में से चुना जाता है। ये बातें हमने कर ली। उसके बाद में फिर हमने कहा कि देखिए भाई, इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है, जो उसमें जिस भी पार्टी को 50% से ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा में, वो सरकार बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। और इस तरह से हमने देखी। और फिर हमने हाउस की बात की कि लीडर ऑफ, देखो मम्मा बुला रहा है, लीडर ऑफ द हाउस में जो है कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं, कौन लीडर होता है, कैसे हाउस प्रोसीड करता है, इसके बारे में हम लोग बात शुरू करेंगे। तो आप लोग देख लें, अपनी बुक में खोल लीजिए, मैं आपके लिए प्लीज फोकस है। आप लोग ये खोल लीजिए, लीडर इन पार्लियामेंट सब लोगों ने खोल लिया है? खोल लिया सबने सर? तो लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो, लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। रट्टा मार लीजिए आप। देखो, अपोजिशन लीडर जो होता है ना, वो इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब अपोजिशन का देनी, जो पार्टी सत्ता में आ गई तो उसके पीछे भी तो कोई पार्टी रही होगी जो जीत नहीं पाई, लेकिन पीछे लगी हुई थी, जो सेकंड लास्ट रहती है। मतलब फर्स्ट जो सेकंड, मतलब जो सेकंड रहता है, रनर अप जो पार्टी होती है। एक पार्टी होती है जो गवर्नमेंट बनाई, एक पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसका जो बंदा होता है, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी होती है ना, उसमें लेकिन उसकी एक वो है, मतलब शर्त है कि 1/10 सीट जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की जो है 1/10 सीट जिस पार्टी को मिली है, और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसका वो जो पार्टी होती है वो अपोजिशन वाली पार्टी होती है, और वो उसका जो उसमें से किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो काउंटर, एक तरह से काउंटर क्वेश्चन करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन काम है, जैसे लीडर ऑफ हाउस है कि सरकार के जितने भी फंक्शन होंगे उनका आंसर देने के लिए लीडर ऑफ हाउस खड़ा हुआ है। तो सरकार के ऊपर जो क्रिटिसाइज करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए जो खड़ा हुआ है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सरकार से क्वेश्चन करता है, भाई तुमने ऐसे क्यों किया, आपने जनता का वायलेशन किया, आपने जनता के लिए किया। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है। जैसे राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था इस वक्त मल्लिकार्जुन खारगे को बनाया होता कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खारगे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना रखा था। इसमें क्या नाम है आपका, लोकसभा के अंदर जो पहली गवर्नमेंट थी, और उसके बाद में राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद, बहुत दिन तक इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले किया है राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना। गुलाम नबी आजाद ने, उन्होंने क्या करा है, गुलाम नबी आजाद क्योंकि बहुत अच्छा बोलते थे, तो वो क्योंकि इसको लिटरेट होना चाहिए, अच्छा जानने वाला होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मनमोहन सिंह के टाइम पर जो है उनकी गवर्नमेंट में वो लेबर मिनिस्टर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी फेमस हैं, और तो वो जो है अपोजिशन लीडर थे। और ऐसे में किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है उस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से। सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है वो, लेकिन उसकी एक सीट है, एक शर्त है कि 1/10 सीट एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिलनी चाहिए, कॉलिशन को नहीं। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। कॉलिशन का मतलब होता है जैसे यूपीए या एनडीए, आपने सुना होगा, सुना है?
यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए जो है, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सुना है? हैं? यूपीए एनडीए सुना है? यूपीए जो है बेसिकली यूपीए के अंदर कांग्रेस मेन है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में, और एनडीए के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक लाइन में बीजेपी मेन है। लेकिन ये अलायंस मिलकर ही गवर्नमेंट बनाती है अक्सर, और इसीलिए कई बार आपने देखा जब लालू, आपने सुना होगा कभी कि लालू प्रसाद यादव को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, याद है? तो जब लालू प्रसाद यादव को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था मनमोहन सिंह के सरकार में, तो उसमें वो कॉलिशन में ही तो थे, नहीं तो उनको वो मिनिस्ट्री कैसे पाते? भाई उनकी तो सरकार नहीं थी ना, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसकी सरकार तो थी नहीं सेंटर में, वो तो कांग्रेस के साथ मिलकर जब कॉलिशन बनाया तो उनको रेलवे मिनिस्ट्री दे दी उन्होंने। ऐसे ही जब कॉलिशन से गवर्नमेंट बनती है, यानी कि कई पार्टीज मिलकर एक कॉलिशन बनाती हैं और फिर वो मेजोरिटी पूरा करती हैं और उससे सरकार बनाती है, या इलेक्शन मिलकर लड़ती हैं, एक ब्रिगेड जो है यूपीए का लड़ता है, दूसरा एनडीए का ब्रिगेड लड़ता है, तो एनडीए में जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे एनडीए के साथ जो है ये नीतीश यादव चले जाते हैं, एनडीए के साथ जो है ये नीतीश कुमार चले जाते हैं, और एनडीए के साथ जो है ये क्या नाम है रामविलास पासवान वगैरह चले जाते हैं, तो ये एनडीए के साथ हो जाते हैं। तो इनको जब इनको कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई रैंक मिल जाती है उसमें, ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से तो एक पूरा गुट लड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पार्टीज होती है जो यूपी और एनडीए होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी जो पार्टी जैसे चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आरजेडी, कोई एक पार्टी जिसको सेकंड लार्जेस्ट वोट मिला हो। जैसे बीजेपी को सबसे ज्यादा मान लो वोट मिला है, तो बीजेपी ने खुद ही अगर सेल्फ सफिशिएंट है गवर्नमेंट बनाने में, तो टेंशन ही खत्म हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो कांग्रेस को एक सिंगल पार्टी को, कॉलिशन को नहीं, 1/10 वोट मिलना चाहिए, तो वो पार्टी जो है ऑपोजिशन में जाएगी। 1/10, तो आपको पता है फर्स्ट एनडीए में तो किसी को भी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि 1/10 का क्राइटेरिया किसी का पूरा ही नहीं था। सारी जो मतलब किसी भी पार्टी को 1/10 नहीं मिला था, सिवाय बीजेपी जो सरकार बना रही थी, उसके अलावा बाकी किसी भी पार्टी को, यानी कि कांग्रेस को भी 55 सीट नहीं मिली थी। सिंगल पार्टी सीट 30 या 40 सीट मिली थी कांग्रेस को, सिंगली जो खुद लड़े थे। तो जब टोटल जब सीट नहीं मिली उनको, मतलब 55 सीट चाहिए ऑपोजिशन में जाने के लिए, अब वो ऑपोजिशन में 55 सीट जब नहीं मिली तो क्या होगा? तो वो कोई ऑपोजिशन ही नहीं रह गया। तो ऑपोजिशन ही मतलब कोई नहीं रहेगा, कोई रिकॉग्नाइज ऑपोजिशन नहीं रह गया। आप ये सोचें कितनी खतरनाक बात है। ऑपोजिशन नहीं है तो क्वेश्चन कौन करेगा? सिंगल तो वो प्रेस्टीज नहीं मिलता है, ऑपोजिशन लीडर को एक प्रेस्टीज भी मिलता है, ठीक है, बट ऑपोजिशन कोई रही नहीं गई। अब वो जो मनमानी करें, लेकिन यह है कि उसमें जो मतलब रूल बुक में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई कि अपोजिशन लीडर को ये प्रिविलेजेस है, ऐसे वो बोल सकता है, ऐसे रह सकता है, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। आप एक जनरल एमपी की तरह जो क्वेश्चन पूछना पूछो। समझ में आई बात? ये एक तरह से रेडी फॉरवर्ड गवर्नमेंट होती है। अपोजिशन जो लीडर होता है वो एक तरह से अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर होता है वहां पे यूके में तो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपने जरा सी गड़बड़ करी तो वो अपोजिशन लीडर तैयार है अपनी सरकार बनाने के लिए। गेटिंग क्लियर है? अरे भैया कुछ समझ में आया? बोल भी दो, ठीक है। In the house of in each house of parliament there is a opposition leader of opposition, the leader of largest, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट, कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैव नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और ठीक है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, देखो जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। मेन फंक्शन जो है इसका ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करना। देखो, निंदक नेरिए राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे निकाय। तो ये जो एक कहावत है, ठीक है ना, वो यहाँ पे बड़ा वो होती है कि निंदक, जो निंदा करने वाला होता है, जो आपको क्रिटिसाइज करने वाला होता है, उसको अगर पास रखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा जो आपकी कमियां बताएगा और उसकी वजह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये निंदक होता है, ये क्रिटिसिज्म करने वाला होता है। पॉलिटिक्स में पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है। देयरफॉर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में स्टेचुटरी रिकॉग्निशन दी है 1977 से। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटीज इक्वल टू दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। एमपीज को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक की नहीं मिलती है, ठीक है ना। एमपी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नहीं होते, वो एमपीज होते हैं। लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक की फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है।
It was in 1969 the official leader of opposition was recognized for the first time. क्योंकि ये रूल बुक में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. द सेम फंक्शन यूपीएससी यूपीए यूएसए के अंदर जो है इसको माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है. क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी लीडर. ओके. और ब्रिटिश के अंदर एक यूनिक इंस्टीट्यूशन होता है अपोजिशन वाला जिसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट. क्या बोलते हैं? शेडो कैबिनेट. की परछाई, जरूरत पड़ी तो तुरंत सरकार बनाने को तैयार है. ठीक है ना. ये एक बैलेंस बनाते हैं रूलिंग पार्टी से, कैबिनेट से, उनको क्रिटिसाइज करते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शेडो रहते हैं हर वक्त. ये अल्टरनेट कैबिनेट भी कहते हैं इसको. ये अल्टरनेट कैबिनेट, एवर रेडी गवर्नमेंट, अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर. ऑपोजिशन लीडर को क्या बोला था मैंने? अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं. ठीक है. यूके के अंदर क्यों अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं? क्योंकि ये जो है बंदा तैयार है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने के लिए और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए. तो प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ अपोजिशन का ही आंसर देना होता है. यानी ज्यादातर क्वेश्चन तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही करेगा जो आंसर देगा. कितनी बात समझ में आ गई या नहीं आई बता दो. आ गई? अगर नहीं आई तो बताओ, आ गई तो बताओ. नहीं आई तो दोबारा बताऊंगा यार. पैसे ले रहा हूँ तुम लोगों से, फीस ले रहा हूँ. इंस्टॉलमेंट दिया अभी, क्या नाम है इसने, नदीम ने. ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट देखो, क्लास से पहले लड़का इंस्टॉलमेंट देता है, वादे का पक्का लड़का है अपने आप. मुझे कभी नदीम से नहीं कहना पड़ता इंस्टॉलमेंट के लिए. 90%, 99% है. चलो वेल. तो ये पैसे फीस दे रहे हो तो ना समझ में आए तो बता दिया करो, दोबारा बता दूंगा. हैं? बताओ भाई, समझ में आया? जिसने फीस दी उसको समझ में आ गया. जब बाकी लोग बताओ. ठीक है. अरे सब लोग फीस तो दे ही रहे यार, तो पूछ लो मुझसे. पूछ लो पूछ लो. अच्छा नहीं फीस भी दे रहे हो तो भी पूछ लो, गुस्सा नहीं. पूछ लो यार. समा, मोनी, तुम लोग क्यों गुस्से में हो? अगर फीस नहीं दे रहे हो तो पूछ लो. क्या मतलब है? ये बैठी है सामने, पूछ ही नहीं रही. कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया? तुम लोगों का, तुम्हें आ गया? तुम्हें भी आ गया? मतलब आज देखो कैसे कैसे लोगों को समझ में आता है. तो क्यों ना मजे लो. चलो ठीक है. अच्छा संजीता, समझ में आया? संजीता, ये लड़की बीच में चली जाती है क्या? कहीं गायब हो जाती है क्या पढ़ते पढ़ते? रिदा, संजीता क्यों नहीं बोल रही है क्लास में क्या? संजीता क्लास में है क्या? हैं? नहीं है क्लास में क्या? ओके ओके. मुझे एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना तो दिखता नहीं है कौन क्लास में कौन नहीं है. मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही होती है. तो समझ. अच्छा यहाँ तक तो आप लोगों के रीता के समझ में आ गया ना? हाँ तो ये देखिए, ध्यान रखिए कि जो अपोजिशन लीडर होता है वो एंजॉय करता है स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर का स्टेटस मिलता है उसको. और वो गवर्नमेंट उसको पे करती है उस मिनिस्टर के स्टेटस के लिए. एक होता है विप. अच्छा विप का मतलब क्या होता है जरा बताओगे मुझे? विप का मतलब क्या होता है वैसे नॉर्मली इंग्लिश में? पार्लियामेंट छोड़ो, विप का मतलब क्या होता है? विप या वाइप, चाबुक. सुना है ना? विप मतलब क्या होता है? चाबुक होता है ना भाई. है? अरे वाइप या विप का मतलब क्या होता है? चाबुक होता है कि नहीं होता? वाइप का मतलब क्या होता है बताओ? अंग्रेजी में WHIP, विप. विप मतलब क्या होता है? या वाइप मतलब क्या होता है? अरे पार्लियामेंट में नहीं पूछ रहा हूँ. हैं? लेदर का स्टेज में चाबुक होता है ना, जिससे पहले खाल निकाल लेते थे लोग मार मार के. सजा मिलती थी 90 करोड़ों की सजा, 99 करोड़ों की सजा. इसको दीवार में चुनवा दो, सजा दे दो. सुना है ना? चाबुक में लगाते थे. हंटर से जो पीटते थे, हंटर, याद है? अरे पहले जो फिल्मों में दिखाते नहीं थे कि वो चाबुक लेकर चलता था और मजदूरों को मारता था, चटाक. चमड़े, जैसे बेल्ट की तरह होता था ना, सट मारने से चमड़ी निकल जाती थी, याद है?
चमड़े का बेल्ट है तो वो भी चाबुक की तरह लगता है, बहुत अच्छे से लगता है। देख लिया भाई, समझ आ गया? अरे भैया हो गया चाबुक, चाबुक हंटर सबने सुना है, हंटर सुना नहीं है? ऐसे सट ऐसे छीक के फिर घोड़े को भी मारते थे चाबुक वाबुक। तो अच्छा बताओ भाई, मेरी आवाज आ रही है? चाबुक तो सुना है ना सबने? तो पार्लियामेंट में कौन से क्या नाम है मजदूर है जिनको चाबुक से मारना पड़ेगा? तो ये विप क्यों लेकर आए हम? हैं? हैं? देखिए ऐसा है कि जो आपका ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है यूपीएससी में, ध्यान रखिए, इसमें यूपीएससी के अंदर बहुत आता है कि क्या विप मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, लीडर ऑफ हाउस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ हाउस या लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है? एक बात इसको आप याद रखिएगा। और रूल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर, पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट जो है और रूल ऑफ द हाउस जो है उसके अंदर मेंशन है लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ हाउस, ठीक है? लेकिन विप जो है या वाइप जो है वो किस में भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही ये रूल या पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट में कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी कोई चीज होती है कि जैसे चला आ रहा है ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के बेसिस पर इसको रखा जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है, उसका मॉनिटर समझ लो। कौन होता है? मॉनिटर होता है। जब ज्यादा कोई उधम मचाने लगता है ना तो वो कहता है, स्पीकर कहता है विप प्लीज कंट्रोल योर पार्टी। अंग्रेजी में देखा होगा आप लोगों ने, अंग्रेजों की फिल्मों में विप, कभी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देखो इंग्लिश में, तो कहेगा कंट्रोल योर पार्टी प्लीज विप। तो विप को जब बोलेगा, वाइफ को बुलाएगा, वाइफ कंट्रोल योर पार्टी, तो फिर वो अपनी पार्टी को जो है चुप बैठ 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 ऐसा डांट के बिठा देगा कि बैठो, शोर मत मचाओ, चलो चुप रहो। अपनी अपनी पार्टी को अपना अपना विप कंट्रोल करेगा। गेटिंग? एक मॉनिटर है समझ लो अपनी पार्टी का वो। जैसे कहीं ले जाना है कि मुझे किधर वोट करना है तो विप के पीछे पीछे सब चलेंगे। विप कहेगा कि चलो, या वाइप कहेगा चलो इधर चलो, यहाँ पे वोट डालना है इस बंदे को, हम तो कांग्रेस की तरफ से वोट डालेंगे, तो वो पार्टी जाएगी विप के पीछे पीछे कांग्रेस की तरफ, ठीक है ना? तो विप जो है एवरी पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन, उनका अपना विप होता है, ठीक है? इन द पार्लियामेंट he is appointed by the political party to serve as a assistant floor leader। वो assistant floor leader होता है, जैसे floor leader नहीं है तो वो monitor का काम करेगा सारा। his charge, यानी जब तक लीडर है, ऑपोजिशन लीडर है या लीडर ऑफ द हाउस है, तो जाहिर सी बात है सबसे सुपर वो है। वो नहीं है तो उसके एब्सेंस में ये हाउस ऑफ द लीडर का भी भूमिका निभाता है और सारा जो कंट्रोल करना होता है पार्टी वार्टी को वो यही करता है। जैसे ऑपोजिशन जो लीडर है, लीडर आंसर दे रहा है तो ये अपने पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं तो उनको समझाएगा चुप बैठो, बैठ। He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party। कौन कौन आया है अटेंडेंस में, कौन कौन आया हमारी पार्टी का, कौन नहीं है, किसने गायब किया, वो विप करेगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? अटेंडेंस वगैरह, पार्टी के लार्ज मेंबर, मतलब सपोर्ट फेवर में किसके वोटर करना है किसी पर्टिकुलर इशू में आपको, तो ये एक तरह से रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है अपने पार्टीज का बिहेवियर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? मेंबर जो है इनके इसके डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, अगर ये ना करे तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। अगर या पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी कि तुमने मॉनिटर की बात क्यों नहीं मानी, ठीक है? तुमने विप की बात क्यों नहीं मानी, विप की बात आपको माननी जरूरी, तो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेकिन ये कहीं ना रूल बुक में, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, यहाँ की बात फिर देखेंगे। एक बार क्या हुआ ना कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बड़े पहुंचे हुए अल्लाह के वली टाइप। तो वो उनके क्या नाम है वाइफ ने उनसे कहा कि आप सारा दिन बस घूमते रहते, बड़े अल्लाह के वली बन रहे होते हो, हैं ऐसे। एक एक दिन उसने देखा तो ऐसे बोलती रहती, ताने मारती रहती थी उनको। एक दिन उसने देखा कि कोई बुजुर्ग आदमी जो है ना उनके छत के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वो जब हस्बैंड उनके घर आए तो उन्होंने कहा बड़े अल्लाह के वली बनते हो तुम। ये वो एक बंदा जो है ना आज हमारे छत के, अल्लाह के वली पता कैसे होते हैं, जो छत के ऊपर से हमारे उड़ते हुए जा रहे थे, एक मैंने उनको देखा। तो उन्होंने कहा अरे वो मैं ही था जो उड़ रहा था, छत के ऊपर से उड़ के हुए जा रहा था। कह रहे वही मैं सोचूं कि उल्टा सीधा क्यों उड़ रहे हो, टेढ़े मेढ़े क्यों उड़ रहे हो। सेशन इन द पार्लियामेंट, इसमें समनिंग वगैरह ये सब होता है। तो सेशन इन द पार्लियामेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है, सब फॉलो कर रहे हैं?
फॉलो कर रहे हैं? बोल दो यारो। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में देखिए, एक होता है, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन, और एक होता है आपका विंटर सेशन। पहले रट्टा मारो। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री के अंदर आया हुआ है कि समर सेशन भी उसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन आर नॉट इन द पार्लियामेंट। उसमें बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड समर सेशन दे रखा था। आंसर है कि भैया समर सेशन नहीं होता है, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। सबसे लंबा चलता है बजट सेशन, सबसे छोटा होता है विंटर सेशन। याद रहेगा। साल में 3 सेशन पार्लियामेंट के होते हैं, जिसमें सारा डिस्कशन होता है, सारा कुछ डिबेट होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो है। कॉन्स्ट लेके इसको लेके जाओ यहाँ पे, नहीं नीचे जाओ सब लोग। ठीक है। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करता है हाउस को कि वो जो है मीट करे, लेकिन मैक्सिमम गैप 2 हाउसेस के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए। एक बात ये पार्लियामेंट कहता है। उसके बाद यूजुअली 3 सेशन होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 3 सेशन ही होंगे, लेकिन 3 सेशन होते हैं। और वो 3 सेशन होते हैं, इसमें से बजट सेशन फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में चलता है। सबसे छोटा सेशन होता है सेशन पार्लियामेंट के अंदर। वो पीरियड होता है, वो स्पेन होता है, जिसमें फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद में तब तक चलता रहता है फर्स्ट सेशन जब तक प्रोरोगेशन ना हो जाए। अब याद रखो, रट्टा मारो ये वर्ड प्रोरोगेशन, इसको अंडरलाइन करो। अभी मैं पूछूंगा प्रोरोग करना क्या होता है, अभी आई विल डिस्कस अबाउट इट। कर लिया, कर लेंगे भैया? प्रोरोगेशन को अंडरलाइन कर लोगे? कर लो यार। कर लिया? ठीक है। प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस इन केस ऑफ लोकसभा, प्रोरोगेशन तक चलता है। ड्यूरिंग द सेशन द हाउस मीट एवरी डे टू ट्रांजेक्ट बिजनेस। हर दिन मिलेंगे ये लोग। ठीक है। पीरियड अपना मतलब ये जो है मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। और सेशन को जब ब्रेक दिया जाता है रीअसेंबल होने के लिए, उसको रेसेस बोलते हैं, यानी रेस्ट। जैसे रेसेस आप लोग जानते हैं, रेस्ट को बोलेंगे तो रेसेस देना, रेस्ट देना। ये तो सुना ही होगा ना। आराम है? सुना है ना रेसेस तो? इंग्लिश का वर्ड है यार, तो इतना सुना ही होगा। अच्छा सुने, देखिए ऐसा, अब हम इसको स्कूल क्लास के तौर पे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक सेशन हमारा, हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना, तो बीच बीच में मिड टर्म ब्रेक होता है, विंटर का ब्रेक होता है, ऐसे होता है ना। फिर हम दोबारा दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट सेशन, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे समझे कि इस साल में 3 सेमेस्टर इसमें हो रहे हैं, और उसमें से 2-2 महीने का सेमेस्टर है, 2-2 महीने का सेमेस्टर चलता है। इसमें क्या होता है, डेली आपका हाउस आती है, जैसे क्लास लगता है उसी तरह से हाउस में लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, सारी चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं समन करना। समन करना मतलब क्लास को बुलाना। ठीक है। तो समन करने का काम जो है, समन करने का, समन जो होता है उसका मतलब है बुलाना, समनिंग करना। ठीक है। और उसको 2 तरीके से एंड किया जाता है, एक प्रोरोगेशन के तहत एंड किया जाता है, और एक रेसेस के तरह जाता है। एक होता है एडजमेंट। एडजमेंट का मतलब क्या होता है, जब सेशन मीटिंग चल रही है, सेशन चल रहा है, तो सेशन जो होता है उसको फिर एडजर्न किया जाता है। एडजर्न मतलब रोक दिया। जैसे कहते हैं हाउस इज एडजर्न फॉर टुडे, तो पूरा दिन के लिए, 2 घंटे के लिए तो 2 घंटे के लिए। एडजर्न मतलब बंद कर दिया। जैसे क्लास में बोलता हूँ ना, अच्छा थोड़ी देर ब्रेक ले लो, तो रेसेस कर लो, ब्रेक कर लिया, या एडजर्न कर दिया कि आज नहीं हो। A session in the parliament consists of many meetings, बहुत सारी मीटिंग होती है। Each meeting of a day consists 2 sitting, 2 सीटिंग होती है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, 11 से होती है। कितनी बजे तक चलती है, इसको अंडरलाइन करिएगा, आप लोग समझिएगा। 11 से 1 बजे तक चलता है सेशन। पोस्ट लंच 2 बजे से 6 बजे तक सेशन चलता है, यानी लंच के बाद 2 बजे से सेशन स्टार्ट होता है, 1 से 2 लंच रहता है, 2 से 6 बजे तक जो है सेशन रहता है। इन सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्निंग और एडजर्नमेंट साइंड आए। अब एडजर्नमेंट साइंड आए को और एडजर्नमेंट को समझते हैं। एडजर्नमेंट का मतलब आज का कहानी खत्म। ठीक है। आज की कहानी जो होती है उसको बोलेंगे आज की कहानी खत्म हो गई, तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब कि अब ये पता है कि कल मिलेंगे तो एडजर्नमेंट हुआ है, लेकिन अगर ये नहीं पता कि कल मिलना भी है, जैसे मैंने बोल दिया छुट्टी है, लेकिन छुट्टी है तो कब फिर दोबारा मिलेंगे, तो इसका मतलब बिना डेट अनाउंस किए अगर स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि अब एडजर्न हो रहा है, अब कब मिलेंगे नहीं पता है, है? क्या हुआ? क्या? ठीक है। एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई जो है ना, वो जो है क्या होता है, या प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन होता है। ठीक है। ओके। जब या हाउस डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इस तरह से भी बंद होता है सेशन। लेकिन सेशन जो होता है, यानी कि पूरी तरह बंद कर दो, कैंसिल कर दो, आप कर दो कि 1 हफ्ते के लिए कैंसिल हो गई, अब क्लास नहीं होगी, जहां तक आए अब जो है, ठीक है, अब जो है आगे से इसकी क्लास बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है।
होंगी। जैसे हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट कुछ काम कर रहा होता है, जैसे बिल पास कर रहा होता है, कुछ मतलब पेंडिंग बिल होती है राज्यसभा में, कुछ लोकसभा में, कुछ चल रहे होते काम। अगर हाउस एडजर्न हो जाए, मतलब हाउस जो है लैप वो खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो जो बिल्स वगैरह होती है ना वो भी खत्म हो जाती हैं। फिर जो नई लोकसभा आती है वो बेसिकली उसको क्या नाम है स्टार्ट करती है। फिर दोबारा से वो अपने अगर उनको पास करवाना है तो बिल पास करवाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, अब उसने जो कोई बिल रख रखा है कानून बनाने के लिए, अब उसके अलावा जो है एक कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है उस बिल को तो नहीं लेके चलेगी, वो अपने हिसाब से बिल बनाएगी, है कि नहीं है? तो इसलिए वो तो लैप्स होना ही है, खत्म होना ही है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, इसको अभी हम मतलब यहाँ तक रखिए, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से बिल लैप्स होंगे कौन से नहीं होंगे, बिकॉज इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए और मेरा टाइम खत्म हो चुका है आज का। एक्चुअल में 8:30 से उन लोगों की क्लास है जो पीसीएस वाले हैं, बट ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है क्वारम, ये लास्ट है, मैं इस क्वारम बता देता हूँ, बस खत्म करता हूँ। क्वारम मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रेजेंट हो हाउस में तो हाउस चलेगा, वो होता है 1/10। 1/10 होता है क्वारम। कभी भी बोला जाए कि क्वारम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, क्वारम वो मिनिमम स्ट्रेंथ है कि अगर उससे कम हो गए लोग तो फिर हाउस नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे क्लास भी लेना होता है तो कहते हैं यार आज 5 ही लोग आए यार, क्या क्लास लूं, नहीं ले रहा, है ना। अरे कम से कम 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 आए तब तो क्लास होगी। तो 1/10 क्वारम होता है, अगर इससे भी कम होंगे तो फिर क्या क्लास लोगे यार। तो 55, 1/10 मतलब लगभग 55 बच्चे। 55 बच्चे जो हैं यानी 55 एमपी लोकसभा के अंदर और 25 एमपी जब राज्यसभा के अंदर होंगे तभी क्लास, तभी मतलब हाउस चलेगा, और नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। समझ में आई बात। तो हाउस का जो क्वारम होता है उसको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, चाहे चेयरमैन चाहे स्पीकर, अगर क्वारम की कमी है, क्वारम नहीं है, तो उसको हाउस को एडजर्न कर सकता है। गेटिंग कि भैया नहीं होगा, क्लास नहीं होगी, नई मीटिंग होगी, क्योंकि हाउस में क्वारम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। गेटिंग है भाई। देखो समन मतलब बुलाना, क्लास आ गई, क्लास को फिर खत्म करना को एडजमेंट कहेंगे। एडजमेंट कई तरीके का होगा, उसमें से एक सिंपल एडजमेंट है, मतलब क्लास मैंने बोल दिया क्लास खत्म। एक होता है एडजमेंट साइन डाई, उसमें हम मतलब ये नहीं बताते दोबारा कब मिलना है। तो एडजमेंट साइन डाई मींस टर्मिनेटिंग ऑफ द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड। हमें नहीं पता कि कब, मतलब उसने ये नहीं बताया कि कल आना है या नहीं आना, बस ये कहता है आज की क्लास खत्म हो गई। तो अगर ये कह दिया कि आज की क्लास खत्म हो गई, कब आना ये नहीं पता, दोबारा रीअसेंबली कब होनी है ये नहीं पता, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे एडजमेंट साइन डाई। ओके, द एडजमेंट विदाउट नेमिंग द डे फॉर रिसेंबलिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजमेंट साइन डाई। एडजमेंट साइन डाई जो होता है ये प्रेसाइडिंग, देखो ये क्या ना, एडजमेंट साइन डाई लाई विद द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी जो हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है ना वही करता है इसको, कि भाई वो उसने बता दिया एडजमेंट साइन डाई। लेकिन जब एक बार एडजमेंट साइन डाई कर दिया तो वो पीरियड नहीं बताया उसने कि कब दोबारा आना है, तो फिर अब प्रोरोगेशन होगा। रिगार्डिंग पहले ये बताओ कि क्या आपको एडजमेंट, एडजमेंट साइन डाई और समन समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया है? ठीक है नदीम। ओके, प्रोरोगेशन क्या होता है? देखो, प्रोरोगेशन का मतलब होता है द प्रेसिडिंग ऑफिसर, जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होता है जब हाउस को बोल देता है कि एडजमेंट साइंड आया हो गया है, मतलब उसने क्लियर नहीं किया कि कब दोबारा मिलना है, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो नोटिफाई करेगा कि देखिए पुराना सेशन एंड हो गया था, अब हमारा नया सेशन इतनी तारीख से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद में जब वो नोटिस देता है तो दैट इज कॉल्ड प्रोरोगेशन, ठीक है ना। प्रोरोगेशन मतलब एक फॉर्मल होता है, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट की तरफ से होता है पार्लियामेंट के लिए, और जो क्या नाम है एडजमेंट साइंड आए होता है या एडजमेंट होता है वो हाउस का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है या स्पीकर या चेयरमैन, तो उसकी तरफ से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर कह देगा कि एडजमेंट साइंड आए हो गया है, बिजनेस हाउस का कंप्लीट हो गया है, जैसे मैं कह दूं कि पॉलिटी खत्म हो गई, ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ डेली का, आपको पता है आज मैं अगर एडजमेंट कर रहा हूँ तो कल मिलूंगा, तो पता है एडजमेंट साइंड आई नहीं है, अभी एडजमेंट है। फिर जब मैंने पॉलिटी खत्म कर दी, अब मैंने ये नहीं बताया कि अब दोबारा हम लोग कब इकोनॉमी या ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मैंने अभी बंद कर रखा है। तो ये एक जो क्लास टीचर कोई भी क्लास है, मतलब मान लो क्लास है, तो क्लास में जो है ये हो गया एडजमेंट साइंड आए। अब इसके बाद फिर आपको ये कोचिंग की तरफ से नोटिस जाता है, स्कूल की तरफ, कोचिंग के या स्कूल की तरफ से नोटिस जाता है कि आपकी जो है खत्म हो गया था, पॉलिटी खत्म हो गई है, और अब आपकी इकोनॉमी इतने तारीख से स्टार्ट होगी, तो इसको बोलेंगे प्रोरोगेशन। गेटिंग? रीता को समझ में आ जाए तो फिर मैं मानूंगा कि समझ में आ गया। क्या रीता? एडजमेंट का मतलब होता है द ओनली, देखो
एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट द सेशन। ध्यान रखिए, एडजर्नमेंट क्या होता है, सिटिंग को खत्म करता है। जैसे आज की सिटिंग खत्म होगी, अभी क्लास खत्म होगी तो एडजर्नमेंट होगा, सेशन नहीं खत्म करता है वो, ठीक है ना। प्रोरोगेशन में क्या होता है, ये टर्मिनेट करता है सिटिंग को भी और सेशन को भी टर्मिनेट कर देता है। प्रोरोगेशन दोनों खत्म हो गई भाई, वो फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि आपका सेशन खत्म हो गया था, अभी सेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर करता है एडजर्नमेंट, और प्रोरोगेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। इट डज नॉट इफेक्ट द बिल ऑफ एनी अदर बिजनेस पेंडिंग, क्योंकि भाई टर्मिनेट हो गया, कल फिर कंटिन्यू कर देंगे तो टर्मिनेट में, लेकिन इट डज, इसमें भी बिल वगैरह नहीं होता है, लेकिन नोटिस वगैरह जो होते हैं वो, जब नोटिस, जैसे नोटिस होता है ना कि कल हम ये करेंगे परसों ये नोटिस, तो नोटिस जो होता है वो लैप्स कर जाता है, ठीक है। नोटिस वगैरह लैप्स कर जाता है प्रोरोगेशन में, और जो है बिल वगैरह लेस नहीं करता। और इसके अंदर क्या होता है, बिफोर द हाउस रिज्यूम, जैसे क्या है ना, बिफोर द हाउस एंड द सेम कैन बी रिज्यूम व्हेन द हाउस मीट, जब भी हाउस मीट होगा जाहिर सी बात है दोबारा से फिर रिस्टार्ट कर देंगे, तो वहां कोई नोटिस वगैरह कोई भी चीज लैप्स नहीं करती है एडजर्नमेंट में। एडजर्नमेंट का मतलब यह है कि आज के लिए खत्म हुआ है, कल फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब यह है कि पूरा सेशन एंड हुआ है, अब दोबारा से नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा, नए तरीके से काम होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोरोगेशन, और ये प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइंड है क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है। एग्जाम में प्रोरोगेशन से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोरोगेशन, कौन करता है प्रोरोगेशन जो है वो, उसमें और एडजर्नमेंट में क्या फर्क है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं बोलो, नहीं बोलो, मैं भी नहीं बढ़ रहा आगे। नहीं 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 भाई, बोल तो रहा हूँ प्रेसिडेंट करेगा। प्रोरोगेशन में क्या होगा, देखो कैसे स्टेप है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, और मैं हो सकता है हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा, मान लो कि मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं कोचिंग का ऑनर हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपको मैंने एक कोई टीचर दे दिया हिस्ट्री का, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है डेली, एडजस्ट कर रहा है, डेली चल रहा है, वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर उस समय। एक उसने बोला सर मेरे से हिस्ट्री खत्म हो गई, आपको ये नहीं बताया, अब भाई बाकी आपको बता दिया जाएगा कि अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, वो आपको कोचिंग बता देगी। तो आपने खत्म कर दिया अपना टॉपिक, हिस्ट्री खत्म कर दी उस टीचर ने, यानी प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने। अब प्रेसिडेंट की तरफ से आपको नोटिस जाएगा, उसको प्रोरोगेशन कहेंगे कि भाई आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई थी और अब ज्योग्राफी इतनी तारीख से स्टार्ट होगी। तो ये इसी तरीके से कि जैसे हाउस है, हाउस का सेशन चल रहा है, उसके अंदर जो भी मतलब काम चल रहा है, चीजें हो रही है कि भाई अब खत्म होने वाला है, अब बजट सेशन खत्म हो गया, तो अब वहां पे प्रेसिडेंट नोटिस करेगा कि भाई देखो बजट सेशन खत्म हो गया, अब हमारा जो है विंटर मानसून सेशन इतनी तारीख से स्टार्ट होगा, ये है प्रोरोगेशन। या अब हमारा पूरा जो है ये बजट, उन्होंने फाइनली यानी एक फॉर्मल क्लोजर दे देते हैं सेशन को प्रोरोगेशन के थ्रू, गेटिंग। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे ये डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ब्रिटेन के अंदर जो है प्रोरोगेशन में सारे बिल भी एंड हो जाते हैं जितने भी पेंडिंग होते हैं हाउस में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल लैप्स नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा आपका डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाउस डिजोल्व हो जाना, हाउस का खत्म हो जाना। हाउस कैसे डिजोल्व होती है, देखो राज्यसभा तो है परमानेंट हाउस, तो ये डिजोल्व नहीं होगी, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, हर राज्यसभा डिजोल्व नहीं होगी, नॉट, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, हर साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और ये कंटिन्यू आते रहेंगे, चलती रहेगी। लोकसभा सिर्फ डिजोल्व होगी, यानी लोकसभा इज ओनली द हाउस, और वो कब डिजोल्व होती है आप सबको पता है कि डिसोल्यूशन का मतलब है पूरा एंड हो जाना, लाइफ का खत्म हो जाना, ये 5 साल में डिसॉल्व होती है नॉर्मली, यानी 5 साल तक रहेगी, 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन जो होता है उसका टेन्योर जब पूरा हो जाता है, 5 साल का टेन्योर होता है, वो खत्म हो गया, तो वो जो है आपका क्या हो जाता है, खत्म, तो वो जो है क्या नाम है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, सिवाय इसके कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो एक अलग बात है, वो हम आगे इमरजेंसी में देखेंगे। तो हाउस डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि 5 साल कंप्लीट हुआ तो हाउस डिसॉल्व, ठीक है, ओके। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो है मतलब एक बार डिसॉल्व हो गया हाउस, ठीक है, व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसॉल्व द हाउस व्हिच इज ही ऑथराइज्ड टू डू वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल टेन्योर, डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल, यानी एक बार डिसॉल्व कर दिया गया तो दोबारा से इलेक्शन ही होगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब होता है हाउस का खत्म हो जाना, इसमें यह होता है कि मान लो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा,
काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिजाइन, मतलब ये क्या है कि मेजोरिटी खो दे अपनी लोकसभा के अंदर तो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, डिसॉल्व होने का मतलब सरकार गिर गई, हाउस हो गया, तो न्यू लोकसभा जब तक आएगी तब नया बनेगा और तब सारी चीजें होंगी। तो सारे बिल जितने भी लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, व्हेनेवर जो भी ऑरिजिनेट हुए हैं लोकसभा के अंदर वो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे सारे बिल। ध्यान रखिएगा। डू ओके यहां पे इस चीज को समझिएगा। हाउएवर सम पेंडिंग बिल और एंड द पेंडिंग एश्योरेंस दैट, देखो, द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लैप्सिंग ऑफ द बिल इज एज फॉलोज। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स, कोई भी बिल जो पेंडिंग होगा लोकसभा, आगे हम लोग कहां से पढ़ेंगे, देखिए हम लोगों ने आज देखा सेशन इन द हाउस, हमारे यहाँ सेशन होता है, हमारे यहाँ ये पहला जो सेशन होता है, चुप रहो, पहले यहाँ हमारे यहाँ जो फर्स्ट सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, बजट सेशन के बाद मॉनसून सेशन एंड देन हमारा विंटर सेशन होता है। सबसे बड़ा सब जो सेशन है वो बजट सेशन है, सबसे छोटा जो सेशन है विंटर सेशन है। सेशन में क्या होता है, पार्लियामेंट में जो काम होता है, जो काम बनाना, बिल बनाना, वो सारा जो होता है वो किसके अंदर होता है, पार्लियामेंट के अंदर। और इन्हीं सेशंस में होता है बजट, के नाम से जाहिर है कि बजट का सेशन है तो बजट के पास होगा और बजट की सारे डिस्कशन होंगे। बाकी सेशन में जो भी नॉर्मल कानून वगैरह पास होना होता है वो होता है, ठीक है। फिर हमने देखा लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस क्या होता है, यानी उससे पहले हमने देखा था लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, सिंगल लार्जेस्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, सेकंड मतलब जो इसने सरकार बनाई उसके अलावा वो जिसकी 1/10 कम से कम सीट है, यानी 55 लगभग उसके लोकसभा में एमपीज है, तो वो क्या है, अपोजिशन होता है। और उसमें जो बंदे, वो अपने बंदे को किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये क्या पढ़ कर रहा है, चुप रहो, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो बंदा क्या करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होगा और कैबिनेट मिनिस्टर को जो भी फैसिलिटीज वगैरह कैबिनेट मिनिस्टर वाली हैं वो उसको मिलेंगी, ठीक है, और अलाउंसेस वगैरह सब उसको मिलेंगे। वो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर होता है एक तरह से। उसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अपनी तरफ से भी अगर अपना ना करे तो भी लीडर ऑफ हाउस अपॉइंट कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में फिर क्या होता है कि विप होता है एक। विप क्या होता है, वाइप, जो हर पार्टी का एक वाइप होता है जो कि क्या काम करता है, यानी जो उनके पार्टी का अपनी अपनी पार्टी का मॉनिटर है वो एक तरह से, जो कि अपनी पार्टी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, वाइप जो होता है। उसके अलावा जो होता है वाइप के अलावा जो मैंने आपको बताया, एक होता है समन करना। तो समन करने का मतलब है कि सेशन को बुलाना, समन करना कि आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी क्लास को बुलाना। समन जो होता है करने के बाद होता है डेली का एडजर्नमेंट, यानी कि आज समन हुआ, क्लास शुरू हो गई, अब आज का एडजर्न हो गया सेशन, यानी क्लास खत्म हो रही, जैसे अभी मैं एडजर्न करने जा रहा हूँ, क्लास एडजर्न हो जाएगी। लेकिन आपका ये एडजर्नमेंट है क्यों, क्योंकि कल जो है फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं ये ना बताऊं कि कल हम कंटिन्यू करेंगे, आपको नहीं पता आप कब कंटिन्यू करेंगे, कहानी खत्म, सेशन खत्म, तो हम बोलेंगे एडजर्नमेंट साइंड आए, वो मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको एक नोटिस आता है प्रेसिडेंट की तरफ से एडजर्नमेंट साइंड आए के बाद, जिसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, जिसमें सेशन एंड हो जाता है। उसमें लिखा था कि भाई सेशन एंड हो गया है, सारा कुछ एंड हो गया है, अब जो है नया सेशन स्टार्ट बाद में करेंगे। तो ये प्रोरोगेशन है, प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। बाकी एडजर्नमेंट साइंड आए जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेस करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब ये आपको पता है, लोकसभा स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि समन हो गया, प्रोरोगेशन हो गया। अच्छा, अगर प्रोरोगेशन हो जाता है उसके अलावा डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाउस जो है खत्म हो गया। डिसोल्यूशन जो है लोकसभा का हो सकता है और राज्यसभा, क्योंकि परमानेंट हाउस है तो उसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। लोकसभा का कैसे होता है, 5 साल एक्सपायर हो गया, टाइम खत्म हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। या तो फिर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट रिजाइन कर दे, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, या सरकार गिर जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। आगे आप देखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, यानी उनके 275 जो 76 एमपीज थे वो नहीं रह गए, उनके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस की। जब मेजोरिटी नहीं है तो भी सरकार गिर जाती है, तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसोल्यूशन हो गया तो जो बिल वगैरह होते हैं, जो पिछले कानून होते हैं वो सब लैप्स कर जाते हैं, कहानी खत्म, वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से मतलब चीजें होती हैं। ये हमने फिलहाल देखा एक वर्ड, और हमने देखा क्वारम। क्वारम क्या होता है, क्वारम जो होता है वो ये होता है कि भाई मिनिमम स्ट्रेंथ जो रिक्वायरमेंट होती है हाउस को चलाने के लिए, अगर उतने बंदे नहीं है तो हाउस नहीं चलेगा। वो होती है 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो कि 55 सीट होती है लोकसभा के लिए और 25 सीट होती है राज्यसभा के लिए। अगर इतनी है तो क्लास चलेगी या पार्लियामेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अगले टाइम पे आ रहा है कि हम लोगों के पार्लियामेंट में क्या सेशन होता है। जैसे वो सेशन बताया ना 11 बजे से 1 बजे तक, तो पहला जो सेशन होता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन आवर होता है, फिर 0 आवर होता है, फिर ऐसे इसी तरह से एजेंडा ऑफ द डे होता है। तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे कि 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर में जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन पूछोगे, 0 आवर में क्या होगा, और भाई साहब क्या हाल चाल है, भाभी जी कैसी हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन। ये क्या है, 0 आवर है, ठीक है। तो 0 आवर में ये होता है।
जीरो, जैसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपसे खूब फॉर्मल बातें करेंगे, हाँ भाई क्या हुआ, तुमने पॉलिसी क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये वो। अब इसके बीच में एक आर होता है जिसको बोलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आर के बाद जीरो आर, जो कि इंडिया का इनोवेशन है, इंडियन बिना बकवास के रह नहीं सकते, तो जीरो आर उन्होंने बकवास करने के लिए रख रखा है। वो क्या कहेंगे, और भाई साहब बढ़िया सब चीज चल रहा है और चाय बिस्किट खाएंगे, सेशन थोड़ा सा मजे लेंगे, फिर एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट होगा। तो 11 से 12 वाला सेशन, उसके बाद 12 से 1 वाला वो जीरो आर हो गया। तो जीरो आर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया का इनोवेशन है, इंडियंस इसमें चाय बिस्किट खाने के लिए, अपना मस्ती करने के लिए, अपनी इनफॉर्मल बात करने के लिए इन्होंने जीरो आर रख रखा है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करना होता है, तो उसमें टाइम मिलता है कि एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करो, लंच के बाद पोस्ट लंच एजेंडा डिस्कस करेंगे, तो उसमें जीरो आर कहते हैं। उससे पहले क्वेश्चन आर होता है जिसमें स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, 5 मिनट में आपको मैंने समराइज कर दिया, ठीक है, ठीक, क्लियर। लेकिन पहले आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा, फिर 5 मिनट में पढ़ पाएंगे आप, ठीक है, बात समझ में आ गई।